अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में कुछ गाइड करना चाहता हूँ। यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता था, लेकिन आजकल जो है ये वर्क परमिट वालों के लिए भी कंडक्ट किया जा रहा है। जो स्किल्ड बेस्ड वर्क परमिट पे जा रहे हैं उनके लिए भी ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। इस इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि आपसे जो कैंडिडेट है उससे वो सवालात किए जाएं जिनसे पता चले कि ये जेन्युइन है या नहीं। क्या ये फेक बंदा तो नहीं है, क्या सिर्फ ये एंट्री तो नहीं लेना चाह रहा, या स्टूडेंट है तो वो स्टडी वीज़ा उसको तो अगर दे दिया जाता है उसके बाद वहाँ से किसी और कंट्री ना शिफ्ट हो जाए, या इलीगल कोई एक्टिविटी इंग्लैंड में ही रह के करना ना शुरू कर दे, या वहाँ जाके वो काम करना शुरू कर दे और स्टडी बिल्कुल छोड़ दे। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अब क्रेडिबिलिटी जो इंटरव्यू है इसमें आपसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ होता है उनका, वो मैं आपको वन बाय वन सारा इंशाल्लाह गाइड करता हूँ। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं या आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड को कवर किया जाता है। आपसे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। आपकी तालीम क्या है, कहाँ से आपने तालीम हासिल की, कब आपने कोई डिग्री मुकम्मल की। और स्किल्ड वर्कर्स जो वीज़े वाले होते हैं उनसे आमतौर पर उनके एक्सपीरियंस का पूछा जाता है। आपने जॉब कहाँ की थी, आपका जो पहले एम्प्लॉयर था वो किस तरह का था, किस टाइप की आप जॉब करते थे, आपकी वहाँ पोजीशन क्या थी। तो इस तरह के सवालात किए जाते हैं इसमें। दूसरी चीज़ होती है इसमें, वो होता है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड को कवर किया जाता है कि आप मैरिड हैं, नहीं मैरिड, आपके बच्चे कितने हैं, आप फाइनेंशियली तौर पर किस तरह से स्टेबल हैं, यहाँ गुजारा कैसे कर रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा सकता है, आपके एसेट्स क्या हैं। इसके अलावा आपके बहन भाइयों के मुतल्लिक पूछा जा सकता है, आपके वालिदैन के मुतल्लिक, उनके ज़िंदा हैं, फौत हो गए हैं, सेहत उनकी कैसी है। तो ये फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ये चीज़ें कवर की जाती हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो कवर की जाती है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में, वो होती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। एक स्टूडेंट है उससे उसकी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाएगी कि आया उसके पास इतने पैसे हैं कि आगे जाके अगले सेमेस्टर्स की भी वो फीस दे सकता है, 2 साल या 3 साल का वो गुजारा कर सकता है या नहीं। और पीछे इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनके वालिद मोहतरम क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, क्या वो वेल ऑफ हैं या नहीं, या सिर्फ ये अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए किसी मुल्क में एंट्री लेना चाह रहे हैं। इसी तरह जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले होते हैं उनसे ये चेक किया जाता है कि क्या इसके पास वहाँ 1-2 महीने रहने के लिए अपने पास इतने पैसे हैं बैंक में कि जाते ही तो आपने खर्चे तो खुद करने हैं, जाते ही आपको जाते ही तो सैलरी नहीं मिलनी, वो तो 1 महीने बाद मिलनी है। तो क्या आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है, आपके बैंक में इतने पैसे हैं कि वहाँ जाके आप गुजारा कर सकते हैं। और पीछे आपके कोई सपोर्ट करने वाला है या नहीं है, आपके बहन भाई या कोई भी आपको सपोर्ट करता है, या पीछे आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी तरह का भी है, तो वो इतना है कि आप वहाँ जाके आपको परेशानी का बाइस आप नहीं बनेंगे, ना अपने लिए ना यूके गवर्नमेंट के लिए। इसमें चौथी चीज़ जो कवर की जाती है वो होती है करियर प्लान। आपका करियर प्लान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आप अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आप वहाँ किस मकसद के लिए पढ़ने जा रहे हैं, जो कोर्सेज़ में आप दाखिला ले चुके हैं उसमें क्यों लिया है आपने, उसका मकसद क्या है, उससे आपके करियर को क्या फ़ायदा होगा। और शॉर्ट टर्म में कुछ करियर होते हैं या कुछ गोल्स होते हैं, उनके बारे में भी बात की जाती है, वो क्यों हैं। और इसी तरह जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले हैं उनसे भी पूछा जाता है कि आपने ये 5 साल का या 3 साल का जो वीज़ा है इसको क्यों चूज़ किया, आपके करियर प्लान्स क्या है, करियर गोल्स क्या है। तो उसमें हो सकता है कि बंदा कहे कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक जॉब अच्छी है, अच्छे पैसे मैं कमा सकता हूँ, करेंसी रेट अच्छा है मेरे मुल्क में, मैं वहाँ पैसे भेज सकता हूँ, या मैं बीवी बच्चों की लाइफ और अपनी लाइफ वहाँ सेटल करना चाहता हूँ, यूके में सेट होना चाहता हूँ, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। इसमें 5वीं चीज़ जो पूछी जाती है, जिस चीज़ को कवर किया जाता है, वो होता है इमिग्रेशन हिस्ट्री। एक स्टूडेंट है उससे ये पूछा जाता है कि आप इससे पहले कितनी कंट्रीज़ में जाके पढ़ चुके हैं, अगर वो पढ़ चुके हैं तो उसकी डिटेल, कौन से कोर्सेज़ थे। अगर इसमें ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको वीज़ा डिनाई किया गया है, आपको वीज़ा नहीं दिया गया किसी कंट्री की तरफ से स्टडी वीज़ा, तो वो क्यों नहीं दिया गया, क्या रीज़न्स थे, उनके बारे में भी बात की जाती है। इसी तरह जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको इससे पहले आपने कहाँ अप्लाई किया था स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए। तो अगर कहीं अप्लाई किया था तो वो बताएगा किया, नहीं किया
تو یہ بتا سکتا ہے کہ نہیں کیا، یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے۔ اگر کہیں سے ریجیکشن ہوئی تھی، کسی نے ویزا نہیں دیا تھا کسی کنٹری نے، تو وہ کون سی بیسس پر نہیں دیا تھا۔ اگر ریفیوزل لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر وہ مانگ لیں تو آپ نے وہ شو کرنا ہے، یہ وجوہات تھی، ایکسپلین کرنا ہے کہ کس وجہ سے آپ کو وہ ویزا نہیں ملا تھا۔ جو چھٹی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر یو کے یونیورسٹی یا کالج کو چوز کیا تو وہ کیوں کیا، آپ نے یو ایس اے کو کیوں نہیں چوز کیا، کسی اور ملک کو چوز کیوں نہیں کیا، تو اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ کچھ ریزنز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یو کے آپ کو سوٹیبل تھا، دوسرے نہیں۔ دوسرے ملک مہنگے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے یہاں رشتہ دار ہیں یا جاننے والے ہیں جن کے ساتھ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ ہوم سک فیل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یا آپ ایجوکیشن کا معیار اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہاں اچھا ہے دوسرے ملکوں کی نسبت، تو میں اس لیے اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو اسی طرح تھوڑی سی کورس کی ڈیٹیل بھی پوچھی جائے گی کہ کورس آپ نے یہی سلیکٹ کیوں کیا ہے، ایم بی اے اگر کیا ہے تو ایم بی اے کیوں، تو اس کی آپ مختلف ریزنز بتا سکتے ہیں۔ یا آئی ٹی کی فیلڈ ہے تو اس کی بھی بتا سکتے ہیں کہ دنیا جو چل رہی ہے اس کے مطابق یہ فیلڈ ہے جو ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے، یا مجھے شروع سے اس چیز کا شوق تھا اور میں نے اسی کو لے کے چل رہا ہوں، پرسو کر رہا ہوں، تو اس لیے میں اس کو چوز کر رہا ہوں۔ تو یہ 6 کرائٹیریا جو ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ کو جج کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے جینین ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ سے بھی ہوتا ہے اور اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ 6 ہیں، جو 6 کرائٹیریا ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ باقی اگر آپ سوال جواب کیا ہوتے ہیں یو کے میں انٹرویو میں یا ایمبیسی انٹرویو میں، تو وہ میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پلے لسٹ میں، وہ جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ٹوٹل گائیڈنس وہاں سے مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔